नवंबर के प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों को मेरा सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को संचयन जो हिंदी की पुस्तक है, उस पुस्तक की कहानी गिल्लू पढ़ाने जा रहा हूँ। गिल्लू कहानी की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। आइए इस कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग महादेवी जी का संक्षिप्त परिचय जान लें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, महादेवी जी आधुनिक काल की छायावादी कवयित्री मानी जाती है। महादेवी जी आधुनिक काल की छायावादी कवयित्री मानी जाती हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे नवम वर्ग में आने से पहले आप अष्टम वर्ग में पढ़े होंगे छायावाद के 4 स्तंभ, निराला, वर्मा, प्रसाद, पंत। तो महादेवी जी छायावाद के स्तंभों में एक स्तंभ मानी जाती है। देखिए, हिंदी के महत्वपूर्ण काव्य युग छायावाद के कवि चतुष्टया मतलब 4 कवियों का समाहार में से एक कौन है? महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 1987 ईस्वी में हुआ। प्रेम और करुणा से ओतप्रोत काव्य गीतों एवं संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के लिए ये बहु प्रशंसित रही। बहुत सुंदर सुंदर काव्य गीत की रचना की है, जिसमें विरह वेदना की प्रधानता है। कवित्री कहती हैं, तुझको पीरा में ढूंढा, तुमने ढूंढूंगी फिरा। ये इनके काव्य रचनाओं की विशेषताएं हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और वे साहित्य अकादमी की फेलो भी रही। महादेवी जी की प्रमुख कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। ये सब इनके कविता संग्रह है। श्रृंखला की कलियां, ये इनके निबंध हैं। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, ये इनके संस्मरणात्मक पुस्तकें हैं। आइए बच्चों, जो कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे, गिल्लू शीर्षक है। गिल्लू गिलहरी का बहुत प्यारा सा नाम है। मैं आपको पढ़ाने से पहले बता दूं कि गिलहरी एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन लेखिका ने एक गिलहरी का नामकरण गिल्लू करके उस जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक बना दिया। देखिए कैसी कहानी है, कितनी मर्मस्पर्शी कहानी है। आप लोग जब श्रवण करेंगे, इस पर मनन करेंगे, तो लगेगा कि महादेवी जी न केवल एक कवित्री रही, बल्कि एक प्रौढ़ गद्य लेखिका भी रही है। यदि हम कविता रचना को बॉलिंग मान लें, तो गद्य रचना इनकी बैटिंग है। अर्थात एक बहुत सुंदर बॉलिंग बैटिंग दोनों करना जानती थी साहित्य के क्षेत्र में। यानी ये हरफन मौला लेखिका मानी जाती है। तो इस कहानी में महादेवी जी प्रारंभ करती हैं कि सोन जूही, जूही का एक पीला सा फूल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोन जूही, में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास यानी अचानक
ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में, हरितिमा मतलब होता है हरियाली, इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था। यानी गिल्लू जब महादेवी जी के यहाँ 2 वर्षों तक रहा तो वह अपने जीवन काल में इसी सोनजूही की हरितिमा में, हरियाली में प्रायः छिप कर बैठता था। और फिर मेरे निकट, लिका कहती है कि फिर यह मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता। जो ही गिल्लू लेखिका के कंधा पर कूदे, लेखिका चौंक जाती थी। तब मुझे कली की खोज रहती थी। उस समय लेखिका को कली की खोज रहती थी क्योंकि उस समय गिल्लू सामने था। पर आज उस लघु प्राण की खोज, क्योंकि गिल्लू अब लेखिका के पास नहीं है, वह मर चुका है। इसलिए जब सोनजूही की कली को लेखिका देखी तो अनायास उसे गिल्लू की याद आई। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, क्योंकि जब गिल्लू मरा तो लेखिका उसे उसी सोनजूही के जहाँ पौधे थे उसी मिट्टी में उसे दफना दी थी। गिल्लू का शरीर अपघटित होकर मिट्टी बन गया, ऐसा लेखिका का मानना है। कौन जाने, लेखिका सोचती है कि कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। लेखिका अनुमान लगाती है कि सोनजूही की इस कली के माध्यम से गिल्लू ही मुझे चौंकाने के लिए आ गया होगा। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा। अब गिल्लू की कहानी वह सुनाना शुरू की। 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। 2 कौवे अपनी चोंचों से छुआ छुअल जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, छुआ छुअल का खेल, उसी तरह का खेल खेल रहे थे 2 कौवे। या काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। कौवे को काक भुसुंडी कहा जाता है। लेखिका का मानना है यह बहुत विचित्र पक्षी है। एक साथ यह समादृत है, अनादृत है, अति सम्मानित है और अवमानित भी है। समादृत जिसका विशेष आदर किया जाता है वह कहलाता है समादृत। जहाँ अनादर का अभाव हो वो कहलाता है अनादृत। अति सम्मानित, जब आवश्यकता से अधिक सम्मान किया जाए जिसको, वो कहलाता है अति सम्मानित। और जिसका अवमानना किया जाए वो कहलाता है अवमानित। लेखिका कहती है कि हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के रूप में, और ना हंस के रूप में। धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि पितृपक्ष में जब हमारे पुरखे आते हैं तो वे कौ के रूप में आते हैं। इसलिए लेखिका का कहना है कि न वह हंस के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के रूप में आ सकते हैं, और ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं। वे जब भी आएंगे तो किस रूप में आएंगे? कौओं के रूप में। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर के ही अवतीर्ण होना पड़ता है, यानी कौवा बनकर के ही उतरना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। यानी कौवे जब हमारे छत के ऊपर छप्पर पर दोपहर में संध्या काल में काँव काँव करते हैं तो लोगों का ऐसा मानना है कि वे काँव काँव करके इस बात की सूचना देते हैं
कि शायद हमारे घर कोई मेहमान आने वाले हैं। तरह तरह के गीत इस पर बने हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति जी ने बड़ा सुंदर मैथिली गीत की रचना की है इस पर, कौओं के इस काँव काँव पर। तो वह कर्कश स्वर में भी मधुर संदेश सुनाते हैं कि तुम्हारे कोई प्रियजन आने वाले हैं। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। जब भी सुबह सुबह कोई कौवा कोई काक हमारे छप्पर पर काँव काँव करता है तो लोग अपशकुन मानते हैं और उसे भगा देते हैं। इस तरह हम लोग समझ गए होंगे कि काक भुसुंडी अर्थात कौवे एक तरफ सम्मानित है तो दूसरे तरफ अपमानित भी है। आगे महादेवी जी कहती हैं कि मेरे काक पुराण की विवेचना में, अभी काक पुराण का वर्णन हुआ कर रही थी, तो काक पुराण की विवेचना में अचानक बाधा आ गई, एक व्यवधान उत्पन्न हो गया। कभी कभी किसी टॉपिक पर हम लोग कुछ बोलते हैं, अनायास कुछ बाधाएं आ जाती है, हमारा कार्य बाधित हो जाता है, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटी सी जीभ पर मेरी दृष्टि रुक गई। कमरे और दीवार के बीच जो संधि है, संधि समझते हैं, व्याकरण में हम लोग पढ़े होंगे, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहती है। दो चीज़ों का जहाँ मिलन होता है वह संधि है। तो कमरे और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीभ पर लिक्का की दृष्टि अनायास हो गई। निकट जाकर जब वह देखी तो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसलों से गिर पड़ा है। कोई तूफानी हवा चली होगी, उसमें गिलहरी का बच्चा घोंसलों से गिर पड़ा है और कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। कौवे को लगता है कि मेरा बहुत आसानी से मिलने वाला आहार है, भोजन है। काक द्वया मतलब दो कौवे कि चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत, यानी दोनों कौवे चोंच से उसको घायल किए हैं, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा है। ठीक है ना? निश्चेष्ट का मतलब बिना किसी हरकत के, बिना हिले डुले वह गमले से चिपटा पड़ा है। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। लेखिका के सानिध्य में जो भी लोग थे सब मना किए, इसका उपचार करना व्यर्थ होगा, कौवे के घाव को छुड़ाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको यहीं छोड़ दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, लेखिका का मन नहीं माना, क्योंकि वह न केवल मानव बल्कि मानवेतर प्राणियों से भी प्रेम रखती थी। हमेशा मानवेतर प्राणियों को वह पालती पोसती थी। किसी प्राणी को घायल देखकर छोड़ देना मानवता नहीं है। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। वो सुना सकता है कि लेखिका ने गिलहरी का उपचार, गिलहरी के बच्चे का उपचार किस प्रकार किया। उसके उत्तर में इसी का समावेश करेंगे, इसी को लिखेंगे। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई पर मुंह खुल न सका। प्रयास की कि रुई की बत्ती बनाई, दूध में भिंगाई। उसे चाहिए कि किसी तरह इस गिलहरी के बच्चे को
मैं जरा सा एक बूंद दूध पिलाऊं, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। क्योंकि उसका मुंह खुला नहीं, इसलिए दूध की बूंदें उसके मुंह के दोनों ओर क्या हो गई, लुढ़क गई। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। जब कई घंटे तक इलाज की तब उसका थोड़ा सा मुंह खुला तो एक बूंद पानी उसके मुंह में टपकाया गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया। आश्वस्त मतलब होता है निश्चिंत, कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। उसमें चेतना आ गई। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, स्निग्ध कहते हैं चिकना को, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित कर दी, आश्चर्यचकित कर दी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को, मैं पहले कहानी पढ़ाने से पहले मैं बताया था कि गिलहरी जातिवाचक संज्ञा है, उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगा। गिलहरी से, गिलहरी जाति के प्राणी को लेख का नामकरण के रूप में गिल्लू कहना शुरू की। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। 2 साल का जीवन होता है प्राय गिल्लू का। वही उसका घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। न केवल मानव बल्कि मानवेतर प्राणी भी अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कुछ देखते हैं, कुछ समझते हैं, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता है। ये नन्हा सा जीव जो मरणासन्न अवस्था में पाया गया, इतना विकसित कैसे हो गया। जब मैं लिखने बैठती, लिखा आगे कहती है कि जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। जब भी गिल्लू को लिक्का का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना होता था, ऐसा करने के लिए वह एक उपाय ढूंढ लिया। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठता। इस तरह का कार्यकलाप करके वह लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया करता था। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में इसके आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।